मुझे अपने बैंक का किताब दीजिए, मुझे अपने बैंक का किताब दीजिए, बिहार में हो रहे तबाही का हिसाब दीजिए। हम बैठे हैं यहाँ तो आपसे एक एक चीजों का हिसाब लेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और इस सरकार से मैं हिसाब लूंगा यहाँ से बैठ करके, हम भी नहीं, ये पूरी लंबी जो लाइन दिख रही है, सारा हिसाब लेने के बैठे हैं। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गए, गांव गांव जख्म फिजाएं हो गए, जहरीली घर की हवाएं हो गए, महंगी शराब से दवाएं हो गए। आइए ना आवाम को जवाब दीजिए। ऐसे चोर हैं, ये डकैत हैं, ये अतिथि शिक्षक का भी बहाली अपने करना चाहता है कि हम ही करेंगे, हम ही खाएंगे। बात आप समझे? जब ये अतिथि शिक्षक में ये इस ढंग का करप्शन 13 भ्रष्टाचार दिन है। हो गया अनशन का, अभी तक सरकार सुन नहीं रही आप सबकी बात, क्या कहिएगा? सरकार बात नहीं सुन रही है तो सरकार काफ़ी इरिटेट हो गई है। हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार को जो हम लोगों का जाहिर कर रही हैं 6 मांगे हैं, मनसा नहीं है। बगल में हमारे सब साथी बैठे हैं लोग बीपीएससी का, उन लोग अभी सब हमारे ही हैं। तो 13 मांगे उधर भी है, 6 मांगे इधर, कोई अलग नहीं है, सब एक ही मंच पर लड़ाई है। तो सरकार को हम लोगों को बात मानना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि हम बिहारियों पर भरोसा नहीं है? क्या कारण है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपको बिहारियों पर भरोसा नहीं है? आपको पछियारी टोला पे ज्यादा भरोसा है? पश्चिम टोला से लाइएगा अधिकारी। आप पंचायती वेब सीरीज देखा है? पंचायती वेब सीरीज हम नहीं देखे, पश्चिम बारिया टोला पे ध्यान देता है। वही बात हम कह रहे हैं कि पछियारी टोला से लाइएगा अधिकारी, तब पछमारिया टोला से लाइए ना मुख्यमंत्री, पछमारिया टोला से लाइए शिक्षा मंत्री। इस पर देखिए ये सब नहीं चलेगा। अगर वोट लीजिएगा बिहार से तो बिहार के छात्रों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? हम एक कविता के माध्यम से उनको हम संदेश देना चाहते हैं। सीधा बैठ जाए नक्शा। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे चूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे सूल से, लूट गए सिंगार सब बाग के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवा गुजर गया हम गुबार देखते रहे, कारवा गुजर गया हम गुबार देखते रहे। यहाँ देखिए बैठ करके हम लोग शांति से ऐसे देख रहे हैं और आंखों के सामने सारी हमारी व्यवस्थाओं को और यहाँ के ध्वस्त किए जा रहा है सरकार। ये तो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, तो हमको सरकार से हमको कुछ मांग भी करना पड़ता है। मुझे अपने बैंक का किताब दीजिए, मुझे अपने बैंक का किताब दीजिए, बिहार में हो रहे तबाही का हिसाब दीजिए। हम बैठे हैं यहाँ तो आपसे एक एक चीजों का हिसाब लेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और इस सरकार से मैं हिसाब लूंगा यहाँ से बैठ करके, हम भी नहीं, ये पूरी लंबी जो लाइन दिख रही है, सारा हिसाब लेने के बैठे हैं। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गए, गांव गांव जख्म फिजाएं हो गए, जहरीली घर की हवाएं हो गए, महंगी शराब से दवाएं हो गए। आइए ना आवाम को जवाब दीजिए। हो रहे बिहार के बर्बाद शिक्षा का हिसाब दीजिए। यहाँ बैठ कर के हिसाब लेंगे लोग। हम जो गरीब थे वो हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। अपने बेजमीरी का हिसाब दीजिए, अपने बेजमीरी का किताब दीजिए। आइए बिहार के बर्बादी का किताब दीजिए, आइए बिहार का तबाही का हिसाब दीजिए। ये हम यहाँ बैठ करके सरकार से पूछना चाहते हैं। ये कैसी कैसी योजनाएं खा गए, गरीबों को मार के दवाएं खा गए, इन्हें पद्मश्री का किताब दीजिए, बिहार के बर्बादी का हिसाब दीजिए। यहाँ बैठ करके हम तमाम यहाँ से स्टूडेंट, स्कॉलर और ये छात्र सब यहाँ से इन लोगों से हिसाब मांगने का काम करेंगे। आज 13 दिन हो गया, सरकार से कुछ आश्वासन मिला नहीं? सरकार से हमारी डेलीगेशन बात की थी, लेकिन वह सकारात्मक नहीं रहा। वह जो उनका पक्ष था हमारे लोग के पक्ष में नहीं था, सकारात्मक नहीं। कैसे सकारात्मक रहेगा? सरकार हमारी बात क्यों मानेगी? वो पहले से बाहरी लोगों को लाने के लिए ही ये स्टैचू बनाया गया है। ये गिरीश चौधरी और बाहर के जो वाइस चांसलर हैं और ये दीपक सिंह हैं, ये बाहर के लोगों को आयात करने के लिए ये स्टैचू आया है, जो बिहार के लड़के लेक्चरर न हो सके।
इन्होंने एज कम करके गेस्ट अतिथि शिक्षकों का आपके छात्रों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? पैसे के लिए सब ये अफसर बिके हुए हैं। आप गिरीश चौधरी के प्रॉपर्टी का जांच करा लीजिए। ये जितने ऑफिसर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। ये सारी सीट्स बेच रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ जो ये रिजाइन करे और इस पे सीबीआई जांच हो, इसकी प्रॉपर्टी की जांच हो, इन अफसरों की प्रॉपर्टी की जांच हो। और कुछ कहना है आपको? कुछ कविता सुनाइए। और अब कितना कविता सुनाए या फिर कल सुनाएंगे? फिर अगले दिन सुनिएगा, हमको यहीं रहना है। एक ही दिन कितना सुनाए? आवाज उठाइए, आप लोग सहयोग करिए। हम सबको तो पूरी सहयोग है। हाँ, पूरी सहयोग करिए। और ये सब अभी गेस्ट लेक्चरर में आप देख लीजिए 680 में मात्र 109 बिहार के लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स ये टोटली गेस्ट लेक्चरर में भी ये लोग बेईमानी शैतानी किया है, बेईमानी किया है। बाहर के लोगों से ये इनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट हो, रुपया लिया हो, पैसा लिया हो, लेके और यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर की बहाली कर दिया। कहीं आपने बंधु दुनिया में, इंडिया सरकार के में खिलाफ सरकार की रवैया से कहीं ना कहीं दुखी है। सुन लीजिए, दुनिया में कहीं भी कोई आयोग बनता है, अतिथि शिक्षक के बहाली के लिए आयोग का निर्माण नहीं हुआ है। ये ऐसे चोर हैं, ये डकैत हैं, ये अतिथि शिक्षक का भी बहाली अपने करना चाहता है कि हम ही करेंगे, हम ही खाएंगे। बात आप समझे? जब ये अतिथि शिक्षक में ये इस ढंग का करप्शन भ्रष्टाचार है, बिना नेट या पीएचडी के बच्चों का सिलेक्शन किया है, तो ये जब मेन सिलेक्शन होगा तो ये क्या करेगा? पहले तो गिरीश चौधरी का रिजाइग्नेशन होना चाहिए, रिजाइग्नेशन उसका होना चाहिए और उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले उसको आप हटाओ और उसकी संपत्ति की जांच करा दो। ठीक ना? ठीक, धन्यवाद।